नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी टाइम ट्रैवल जर्नी पर जो सीधे हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ी है। आज की इस तेज तरार दुनिया से निकलकर हम चलेंगे अपने सबसे पुराने पूर्वजों की उस दुनिया में जहां जिंदगी का मतलब बिल्कुल अलग था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना, बिना किसी स्मार्टफोन, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर शुरुआती इंसानों ने सर्वाइवल से लेकर एक विकसित सिविलाइजेशन तक का लंबा सफर कैसे तय किया। सोचिए जरा, आज से करीब 20 लाख साल पहले लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था, किसी तरह अगली सुबह तक जिंदा बचना। ना कोई स्कूल, ना अस्पताल, बस हर दिन अपने आप को बचाने की एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद। द नोमैडिक हंटर गैदरर्स, 20 लाख साल पहले का जीवन। आज तो हमें भूख लगती है तो हम तुरंत फूड डिलीवरी ऐप खोल लेते हैं, पर उनके लिए जिंदगी बहुत टफ थी। उन्हें लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। क्यों? इसके 4 बड़े प्रैक्टिकल कारण थे। पहला, अगर वे एक ही जगह रुकते तो वहां के सारे फल, पौधे और जानवरों को खाकर खत्म कर देते। दूसरा, उन्हें शिकार वाले जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा, अलग अलग मौसम में उगने वाले फलों की तलाश। और चौथा, सबसे जरूरी कारण, पानी की खोज। सिंपल सी बात है, उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था, वो भी सचमुच उसके पीछे भागकर। अब इसमें पानी का रोल बहुत बड़ा था। जो बारहमासी नदियां थी, जहां साल भर पानी रहता था, वहां लोग कुछ वक्त तक आराम से टिक सकते थे। लेकिन जो मौसमी नदियां थीं, वो गर्मियों में पूरी तरह सूख जाती थी। पानी सूखा तो मजबूरन इंसानों को भी अपना डेरा उठाकर निकलना पड़ता था। एकदम क्लियर है कि हमारे शुरुआती इंसान अपनी बेसिक जरूरतों के लिए पूरी तरह प्रकृति के मूड पर डिपेंड करते थे। स्टोन टूल्स और गुफाओं के सुराग, इतिहास की खोज। अब सोचने वाली बात है, जब 20 लाख साल पहले का कोई इंसान जिंदा ही नहीं है, तो हमें ये सब कहानियां पता कैसे चलीं? इसका क्रेडिट जाता है उन सबूतों को जो जमीन में दबे मिले। जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स और प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं। ये बताती हैं कि इंसान खराब मौसम से बचने के लिए इन गुफाओं में छुपता था। और आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में तो राख और आग के ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वहां से जो सबसे दिलचस्प चीजें मिली हैं वो हैं उनके बनाए हुए औजार। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों को घिस घिस कर उन्होंने बड़े ही स्मार्ट टूल्स बनाए थे। किस लिए? मांस और हड्डियां काटने के लिए, पेड़ों की छाल छीलने के लिए, जानवरों की खाल से कपड़े बनाने के लिए, और हाँ, फल और जड़ें काटने के लिए भी। ये टूल्स देखने में भले ही बेसिक लगें, पर उस जमाने में ये उनकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आग की खोज, एक एक्सीडेंटल रेवोल्यूशन। कुरनूल गुफाओं में मिली राख इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती इंसानों ने आग पर कंट्रोल करना सीख लिया था। ये शायद 2 पत्थरों के टकराने से हुआ एक एक्सीडेंट ही था, पर सोचिए इसने कितना कुछ बदल दिया। आग ने उन्हें कंपा देने वाली ठंड में गर्माहट दी, जंगली जानवरों को दूर रखने का तरीका दिया, और सबसे बड़ी बात, अब वे पहली बार अपना खाना भूनकर खा सकते थे। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिसने सच में उनके शारीरिक विकास में बहुत मदद की। जलवायु परिवर्तन और घास के मैदान, द टर्निंग पॉइंट। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए वक्त के इस बड़े पैमाने को देखना जरूरी है। 20 लाख साल पहले से जो इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए भटक रहा था, उसकी किस्मत लगभग 12,000 साल पहले अचानक पलट गई। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई, बर्फ पिघली और बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। और इसी एक क्लाइमेट शिफ्ट ने करीब 10,000 साल पहले इंसानों को खेती और पशुपालन की तरफ मोड़ दिया। इन घास के मैदानों का असर जादू जैसा था। घास खाने वाले जानवर जैसे हिरन, भेड़, बकरी और मवेशियों की आबादी अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इंसानों ने इन जानवरों का पीछा किया और नए इलाकों तक पहुंचे। पर अब वे सिर्फ शिकारी नहीं रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जानवर कैसे ब्रीड करते हैं, क्या खाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने आसपास प्राकृतिक तरीके से उगने वाले अनाज जैसे गेहूं और जौ को भी नोटिस किया। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। पहले किसान और चरवाहे, शिकार से पालन पोषण तक। इस पॉइंट पर आती है डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस, यानी पौधों और जानवरों को पालतू बनाना। ये कोई एक दिन में नहीं हो गया था, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। इंसानों ने दिमाग लगाया और सिर्फ उन्हीं मजबूत पौधों को चुना जिनसे अच्छा अनाज मिलता था। जानवरों में भी उन्होंने उन्हें चुना जो स्वभाव से शांत थे, जो उन पर हमला नहीं करेंगे, ताकि उनसे आराम से दूध, मांस और सेफ्टी मिल सके। वैसे
क्या ये पता है कि सबसे पहला जानवर जिसे इंसान ने पाला था वो कौन था? वो थे आज के आधुनिक कुत्तों के जंगली पूर्वज। जी हाँ, आज जो हम डॉग्स को पेट्स बनाकर रखते हैं, ये ट्रेंड हजारों साल पहले एक जंगली कुत्ते से दोस्ती करने से शुरू हुआ था। वे इंसानों के ग्रुप के साथ बहुत आसानी से घुल मिल गए थे। पालतू बनाने का इम्पैक्ट कितना गहरा था, इसे ऐसे समझिए, जंगली सुअर के दांत देखिए, बड़े और बेहद नुकीले, क्योंकि उन्हें जंगल की मुश्किल कंडीशंस में लड़ना और जिंदा रहना होता था। पर वहीं दूसरी तरफ जो सुअर पालतू बन गए, उनके दांत वक्त के साथ छोटे हो गए। उन्हें इंसानों से बना बनाया खाना मिलने लगा था, तो उन्हें खुद को बचाने के लिए उन नुकीले दांतों की उतनी जरूरत ही नहीं रही। ये डोमेस्टिकेशन का एक जीता जागता साइंटिफिक प्रूफ है। एक स्थायी जीवन, निरंतर भटकने का अंत। खेती शुरू करने का मतलब था एक बिल्कुल नया लाइफस्टाइल अपनाना। खेती कोई ऐसा काम नहीं था कि बीज बोया और आगे बढ़ गए। इसके अपने नियम थे। पहले मिट्टी में बीज डालना, फिर उसे पानी देने और खरपतवार हटाने के लिए वहीं रुकना। उसके बाद उगते हुए पौधे को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाना, और आखिर में महीनों बाद जाकर फसल कटने का इंतजार करना। इस सारी मेहनत ने शुरुआती इंसानों को मजबूर कर दिया कि वे एक ही जगह अपना परमानेंट घर बनाकर रहें। अब फसल तो कट गई, पर एक और नया चैलेंज खड़ा हो गया। इतने सारे अनाज को साल भर के लिए सेफ कैसे रखें? यहाँ इंसानों ने अपने अंदर के इंजीनियर को जगाया। उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, बड़ी बड़ी टोकरियां बुनी, यहाँ तक कि जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदे जिसमें अनाज रखा जा सके। और जो जानवर उन्होंने पाले थे, वो भी एक तरह से जरूरत पड़ने पर उनके लिए भोजन का काम करते थे। आप इन्हें एक वॉकिंग फूड स्टोर भी कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों दौर को एक साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम क्लियर है। एक तरफ वो भटकता हुआ हंटर गैदरर था जो हर रोज गुफाओं में छुपता था और जिसके लिए हर दिन मौत को चकमा देने जैसा था, और दूसरी तरफ मेहरगढ़ जैसी जगहों पर शुरू हुई एक सेटल्ड लाइफ, जहां मिट्टी के बर्तन थे, पालतू जानवरों का झुंड था, जरूरत से ज्यादा खाना था, और सबसे बड़ी बात, स्थायी गांव बन चुके थे। ये सफर वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज ने शुरुआती इंसान को सर्वाइवल के लिए सभ्यता बनाने पर मजबूर कर दिया था, तो सोचिए आज जिस तेजी से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, वो हमें किस तरह के नए बदलाव करने पर मजबूर करेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।